कब चलेगा रे तेरे हाथ से गोली, कब अपने गंजेड़ी दोस्तों का साथ छोड़ेगा, कब बदला लेगा अपने बाप का। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का ये डायलॉग था एक बिहारी मुस्लिम महिला का जो हिंदी में अपने बेटे को डांटती है। हिंदी बोलते हुए जो उनकी अपनी भाषा यानी बिहारी टोन जो इस लाइन में महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट। भड़वा तो कि अंगुली खाना खाए के चाहिए तो हम खिला देंगे। ऋचा चड्ढा मूलतः पंजाब से है और जब उनसे एक बिहारी किरदार निभाने के लिए कहा गया तो अगर वो प्योर बिहारी लैंग्वेज बोलती तो शायद कहीं ना कहीं फेक हो सकती थी, लेकिन उनसे हिंदी बुलवा के बिहारी टोन देकर जो दिमाग अनुराग कश्यप ने लगाया वो कमाल था। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि हमारा टॉपिक है क्या, आपको एक चीज समझनी होगी कि बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती है। लेकिन बॉलीवुड फिल्म मेकर्स इतनी डिटेलिंग में जाते ही नहीं। उनके लिए का हो, कौन बा, हम किए हैं, बबुआ, बाबूजी, भौजी, करिएगा, चलिएगा ही बिहारी लैंग्वेज है। एंड एज आई सेड, बिहारी लैंग्वेज जैसा कुछ होता ही नहीं। पाजी दीदी बिहार की हैं, उधर मैं हम होता है। तो बात करेंगे बॉलीवुड फिल्मों के बिहारी कैरेक्टर्स के एक्सेंट पर और जानेंगे कि कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में किरदारों को बेहतरीन एक्सेंट के साथ अनुराग कश्यप ने दिखाया और कैसे बाकी के डायरेक्टर्स एक बिहारी किरदार के एक्सेंट को अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्मी इतिहास पर नजर डालें तो जब कभी किसी गांव वाले के किरदार को फिल्म में दिखाना होता तो वो हमेशा बिहार या यूपी का गांव वाला दिखाया जाता और अक्सर उसे फनी वे में दिखाया जाता। एक आध सिनेमा दिखा दो ना सजनवा। ऐसा रेयर देखने को मिलता है कि किसी अन्य स्टेट के कैरेक्टर को गांव वाले के रूप में दिखाया गया हो, और अगर अन्य स्टेट के लोगों के किरदार को फनी वे में दिखाए जाते भी हैं तो फिर वो टिपिकल गांव का नहीं होता था। जैसे कि पड़ोसन फिल्म में महमूद साहब का किरदार था। उनका किरदार साउथ इंडियन का जरूर था, लेकिन वो एक संगीतकार का किरदार था। मतलब कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्मों में बिहारी कैरेक्टर को जोकर, गरीब, मजाकिया या असहाय काइंड ऑफ ही दिखाया जाता रहा है। आज के समय में बिहार पृष्ठभूमि पर फिल्में बनती हैं तो ऑफ कोर्स बलशाली, दुर्बल, अच्छा, बुरा हर कैरेक्टर बिहारी ही रखना पड़ता है। तो मेकर्स की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें बिहार के कैरेक्टर्स को बाहुबली काइंड ऑफ भी दिखाना पड़ता है। बट फैक्ट तो यही है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कभी बिहारी कैरेक्टर के एक्सेंट पर काम ही नहीं कर सके। यहाँ के किरदार को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता रहा है। पीके फिल्म में आमिर खान का भोजपुरी एक्सेंट तो सरदर्द था ही, लेकिन सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने बिहारी एक्सेंट की जो मट्टी पलीत की थी वो आज भी एक नासूर की तरह चुभती है। हमरे गोले पे तो कौनो भाषा ही नहीं है। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा। बल्कि ऋतिक रोशन ने तो इस किरदार को तब इतना बुरा निभाया जब गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में आ चुकी थी, जहां शायद पहली बार बिहार की भाषा पर इतनी सधी हुई कमांड दिखी थी। कटहल खरीद रहा है। कटहल काय खरीद रहा है? हमको लगता है कि उसका अचार बनाएगा, चाहे साला हो सकता है कोआ निकाले। कटहल का सब्जी नहीं बनता है का? भैया बनता है ना, हमारी अम्मी बनाती हैं। खुद से प्रैक्टिस करके इस एक्सेंट को सीखने की बजाय उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म ही 5-10 बार देख लेनी चाहिए थी। बिहारी में गाना पड़ेगा। फूलों से पावन का, हवाओं से पवन का हो रहा मिलन, जादू बोल रहे हैं, जादू आगा जादू। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालें तो जानी दुश्मन में रेखा का बिहारी एक्सेंट इतना फेक था कि पूछिए मत। लेकिन वो 70s-80s का वक्त था जब एक्सेंट पर दर्शक उतना ध्यान देते ही नहीं थे और मेकर्स भी इस बात का खूब फायदा उठा लेते थे। अब जानी दुश्मन फिल्म में जो गांव है वहां रेखा को छोड़कर और कोई बिहारी एक्सेंट में बात ही नहीं करता था। इस बात का कोई जवाब है? 1993 की आंखें फिल्म में मुंबई के इर्द गिर्द एक ऐसा गांव दिखाया गया जहां सब बिहारी ही बोलते थे। मुंबई के इर्द गिर्द इसलिए कि मुंबई से इस गांव के डिस्टेंस को दिखाने में ज़्यादा समय नहीं लिया गया था ट्रेन के द्वारा। गोविंदा एंड फैमिली की ये जर्नी 1-2 घंटे की ही थी, तो इतनी देर में ट्रेन मुंबई से बिहार तो नहीं आ सकती थी। तो फिर महाराष्ट्र के गाँव में बिहारी लैंग्वेज बोलने वाले गाँव बस कहाँ से गए? चलो वो भी जाने दो। हम बिहारी एक्सेंट की बात कर रहे हैं तो गोविंदा कौन सा एक्सेंट बोल रहे थे आंखें फिल्म में, ये भी समझ से परे था। बस पहलाज नेलानी साहब को गांव दिखाना था तो उन्हें इतना ही समझ आया कि गांव मतलब बिहारी लोग। इन्हें फर्क नहीं पड़ता वो गांव महाराष्ट्र में है या फिर बिहार में। हमरे संग ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो, तनिक दूर रहो हमसे। हाँ। इसी तरह से कुमार गौरव और विनोद मेहरा की फिल्म ऑलराउंडर में गरीब आदमी का किरदार आया नहीं कि उससे बिहारी बुलवा दी जाती थी, तभी तो वो गरीब लगेगा।
मतलब एक वक्त तो ऐसा था बॉलीवुड में कि गरीब कैरेक्टर दिखाने के लिए उसे बिहारी बनना जरूरी हो चला था। ये हुई ना बात मुन्ना, अरे बहुत खुशी हुई हमका। लेकिन देख मुन्ना, ये तोहार पड़ाव है, मंजिल नहीं। हाँ, एक फिल्म आई थी माला माल वीकली। इस पूरी फिल्म को महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड दिया गया था, महाराष्ट्र का एक गांव। अब फिल्म क्योंकि लॉटरी टिकट पर केंद्रित थी तो एक गरीब गांव दिखाना जरूरी था। अब महाराष्ट्र में गरीब गांव तो दिखा दो, लेकिन महाराष्ट्रियन एक्सेंट में वो गरीबपना तो दिखता ही नहीं। तो मेकर्स ने महाराष्ट्र के गांव में बिहारियों को चिपका दिया। ऑफ कोर्स उनसे बिहारी बुलवाई नहीं गई, लेकिन उनका कैरेक्टर का टेक्सचर वैसा ही रखा गया। फिल्म में कई जगह बिहारी भाषा का उपयोग देखा जा सकता है। शांत हो जाओ। अरे का शांत हो जाओ? इस ससुरा लॉटरी इंस्पेक्टर है या पुलिस इंस्पेक्टर? ई का है, ऊ का है, ई कैसे? हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में अर्जुन कपूर साहब ने भी भोजपुरी एक्सेंट की खूब मट्टी पलीत की थी। अब भाई मुंबई की अमीर फैमिली में पले बढ़े लड़के को बिल्कुल ऑपोजिट रोल दे दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। फेक एक्सेंट का सिलसिला इस फिल्म में भी खूब देखा गया। अकेले अकेले गाना गा के हम देखे आपको कॉलेज के ऑडिटोरियम में, बहुत ही अच्छा गाती हैं। स्वरा भास्कर और पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा, जिसमें अगेन स्वरा भास्कर अपनी एक अलग ही बिहारी टोन लेकर इस किरदार को निभाती दिखी। जबकि स्वरा भास्कर आधी बिहारी है और पंकज त्रिपाठी तो शुद्ध बिहारी है। वो उस फिल्म का हिस्सा थे, उसके बाद भी वो सही एक्सेंट नहीं पकड़ पाई। इवन फिल्म का डायरेक्टर अविनाश भी बिहार से था। सबको लगता है हम गाने वाले लोग हैं तो कोई आसानी से बजा भी देगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से आज की फिल्मों में भी लाइक जानवी कपूर ने एक फिल्म की थी गुड लक जेरी, उसमें उनकी फेक बिहारी एक्सेंट दिख जाती है। तो तुम्हारे लिए कर भी नहीं रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने भी उड़ता पंजाब में एक बिहारी मजदूर का किरदार निभाया था, लेकिन पंकज त्रिपाठी द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने पर भी वो सही से इस किरदार के एक्सेंट को पकड़ नहीं पाई। तक हम राह भूल के आए हैं, हमारा सुनबा ना तो गड़ियां फाट जाएगी। पंकज त्रिपाठी बिहार से है तो उनका इस लैंग्वेज पर जबरदस्त पकड़ है, लेकिन जब पंकज त्रिपाठी को मुन्ना माइकल में एक हरियाणवी गुंडे का किरदार मिला तो वो भी एक्सेंट के मामले में वहां बिखर गए। अरे भाई ना भी मिली तो का है, वो शाहरुख खान मिल जाएगा ना, वो भी अपना दिल्ली का है, फोटो खिंचा लेंगे और क्या। मतलब जब भी उस फिल्म में वो डीप हरियाणवी एक्सेंट में जाने की कोशिश करते, उनकी कमजोरी पकड़ी जा रही थी। हालांकि गुड़गांव फिल्म में भी वो एक हरियाणवी गैंगस्टर बने थे, बट वहां डायलॉग पिचिंग का जो तरीका था, जिस तरीके से ठहराव था, उसमें उनका एक्सेंट की गलतियां छुप रही थी। बट उनकी एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें उनका हरियाणवी किरदार निखर कर आया था। उस फिल्म का नाम था माजी। कोऑपरेट कर, एंजॉय ले, पन्ना छड्डो बचाओ, काओ काओ कच कच, मुझसे राय नहीं गया जी, छुरी निकाली और गर्दन पर। इस फिल्म में उन्होंने राठी नाम के गुंडे का किरदार निभाया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक्सेंट के मामले में मुझे स्तब्ध करके रख दिया था, स्पेशली पंकज त्रिपाठी द्वारा, क्योंकि मैं अब भी ये मानता हूँ कि यूपी बिहार से अलग जगह के एक्सेंट के मामले में वो कमजोर पड़ जाते हैं। बट माजी वाज एक्सेलेंट, और ऐसा होने का जो रीजन मैं मानता हूँ वो है फिल्म के लीड एक्टर सुमित निझावन, जो मूलतः मेरठ के हैं और वहाँ की लैंग्वेज में उनकी जबरदस्त कमांड है। तो मे बी कि इस किरदार के लिए उन्होंने टिप्स दिए हों। ये फिल्म कम लोगों ने देखी, बट आई गेस आपको देखनी चाहिए। एनीवेज, फेक बिहारी एक्सेंट की बात आती है तो शक्ति फिल्म के दो कैरेक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नाना पाटेकर और शाहरुख खान। टिक्का है हमारे सामने छाती तान के खड़े हो, सॉरी नहीं नकाओगे का। मेरी बिटिया के मांग में सिंदूर का रंग भी ना चढ़ा रहल, बम फेंका हरामी बम। नाना पाटेकर ने बेहतरीन अभिनय जरूर किया था, बट एक्सेंट के मामले में डायरेक्टर उनसे उनका बेस्ट नहीं निकलवा पाए। टुकड़े टुकड़े हो गए तेरे जीजा के, तेरे आंखों के सामने भूल गए। नाना पाटेकर के लुक के कारण एक बार को उनका गलत एक्सेंट नजरअंदाज हो भी रहा था, बट शाहरुख खान के फेक एक्सेंट ने तो कहानी ही खत्म कर दी। कैरेक्टर जरूर अच्छा था, अभिनय भी ठीक था, लेकिन एक्सेंट बिलो एवरेज। देखो एक प्राइवेटली बात बताते हैं, जब ऐश्वर्या राय भी हमारे साथ डांस विंस करते करते हमारे पाँव पे पाँव धर देती है तो कहती है अरे दैया अरे दैया। मनोज बाजपेयी एक बिहारी है, तो जब बिहारी पृष्ठभूमि की फिल्म की बात आती है तो वो झंडे गाड़ देते हैं। उनकी शुरुआती फिल्मों में अमीर मुंबईया कैरेक्टर में उनके बिहारी टच एक्सेंट को गौर करने पर पकड़ा जा सकता था, लेकिन फिर सत्या जैसी फिल्मों में मुंबईया मवाली का किरदार करके उन्होंने सबको चौंका दिया। उनकी मुंबई मवाली बोली पर जो पकड़ दिखी वो जबरदस्त थी। तो उसको बोल कि तेरे को दुबई में नौकरी मिल गई, मैं उधर सारा इंतजाम कर देगा। तो कहने का मतलब है कलाकार अगर अपने स्टेट की भाषा से अलग फिल्म में किसी दूसरे स्टेट की भाषा के टोन को पकड़ ले तो वो एक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
अब हम बिहारी एक्सेंट की बात कर ही रहे तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां नॉन बिहारी एक्टर्स ने बिहारी कैरेक्टर और उनके टोन को इतना बेहतरीन पकड़ा है कि कभी फील ही नहीं हुआ कि यह कैरेक्टर बिहार से नहीं है। यशपाल शर्मा और मोहन जोशी ने गंगाजल फिल्म में जिस तरीके से बिहारी किरदारों को निभाया है वो कमाल था। लेकिन फर्स्ट टाइम पधारे हमारे गरीब खाना पर, चाह तो बिकी जाए। यशपाल शर्मा ने गंगाजल के अलावा अपहरण में भी बिहारी किरदार को जबरदस्त निभाया है, जबकि वो खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं और मोहन जोशी महाराष्ट्र से। हमारे एरिया में हमारे आसामी को उठाने का हिम्मत किया है, बहुत बड़ा मैटर है। इसी कड़ी में हम अजय देवगन की बात भी कर सकते हैं। अजय देवगन ने गंगाजल में बिहारी आईपीएस अधिकारी का किरदार निभाया था और वो बेहतरीन लगे थे इस किरदार में। उनका एक्सेंट फेक नहीं लगता, जिसके दो कारण थे। पहला कि वो एक आईपीएस ऑफिसर दिखाए गए हैं तो उनके किरदार में ठेठ बिहारी लैंग्वेज नहीं रखा जा सकता था। दूसरा, आईपीएस जो होता है वो पढ़ाई के लिए काफी समय तक बिहार से बाहर रहते हैं तो उनके बिहारी टोन में थोड़ी बहुत कमी तो जरूर आती है और आईपीएस रैंक के लोग अक्सर हिंदी भाषा का प्रयोग ही करते हैं बोलचाल में। अब अजय देवगन से हिंदी तो बुलवा लिया प्रकाश झा ने, बट उनमें बिहारी तो नजर आना चाहिए था, इसलिए उनके हिंदी में हल्का सा बिहारी टोन रखा गया। और याद रखना, हमारी चाय बहुत कड़वी हो, जो तब दिखता है जब वो अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करते हैं। तो कभी कभी दिमाग लगाकर भी कैरेक्टर्स को सही तरीके से डेवलप किया जा सकता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर। सबसे पहले बात करेंगे अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप पूर्वी यूपी से बिलोंग करते हैं तो वो बिहारी एक्सेंट से अनजान नहीं है, ये प्लस पॉइंट था उनके लिए। अब फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। पहली बात की, ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें बिहारी मतलब बिहार ही लगा, कपड़े से, व्यवहार से, उठने बैठने से, बोली से, जज्बात से। लहंगा नहीं पहने हैं, लहंगा मंगाओ, साला ये और चचा आज लहंगा पहनेंगे। अब इसके अनेकों रीजन भी थे। पहला कि फिल्म को लिखा था एक बिहारी ने जो फिल्म का एक्टर भी था, जिशान कादरी। वो एक ठेठ बिहारी था तो कैरेक्टराइजेशन तो अच्छा होना ही था। उसके बाद फिल्म में ज्यादातर वो एक्टर्स हैं जो या तो बिहार से हैं या बिहार के आसपास से हैं। मनोज बाजपेयी बिहार से, तिग्मांशु धूलिया बनारस से हैं, पीयूष मिश्रा यूपी से, पंकज त्रिपाठी बिहार से, विनीत कुमार यूपी से। बाकी छोटे बड़े कैरेक्टर्स भी झारखंड के लोकल्स थे। बट जब हम बिहारी एक्सेंट की बात करते हैं तो ये फिल्म बेस्ट एग्जाम्पल है जहां कुछ ऐसे बिहारी कैरेक्टर्स नॉन बिहारी एक्टर्स से इतने बेहतरीन तरीके से करवाया गया कि पूछिए मत। ऋचा चड्ढा एक पंजाबी लड़की बट नगमा खातून के किरदार को उसने जीवंत कर दिया। लो टोन में जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स बोले वो कमाल थे। अरे किसी को तो संग ले जा, कोई पीछे से आके मार दे तो। यहाँ भी अनुराग कश्यप की कलाकारी थी कि उन्हें पता था कि जो ठेठ बिहारी नहीं बोल सकता उससे हिंदी में बात करवाएंगे बट बिहारी टोन देंगे तो वो कभी भी फेक नहीं लगेगा, और यही हुआ भी। राजकुमार राव जो मूलतः हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने शमशाद का जो किरदार निभाया है मेरे हिसाब से कई मायनों में वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्होंने सिर्फ टोन पर काम नहीं किया बल्कि जिस तरीके से वो जिशान द्वारा चली गोली से बचने की कोशिश करते हैं और फिर सरिया लेके भरे बाजार उसका पीछा करते हैं, नवाज से लोहे की डील के लिए बात करते हैं, और सबसे बेहतरीन तो उनका डांस। इस एक्ट में तो वो इतने बिहारी लगे जितना एक बिहारी भी बिहारी नहीं लग सकता था। कमाल था ये। अरे तार तार तार, अरे तार तार तार, तार बिजली से पटले हम। ऋचा चड्ढा अगेन आई गेस वो बिहारी बोलते ही फेक लग जाती, बट उस कैरेक्टर से भी हम और आइए जाइए बुलवाकर इस कैरेक्टर को फेक नहीं होने दिया कश्यप साहब ने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन एक्टर, बट मुझे लगा था कि ये कमजोर कड़ी साबित होगी क्योंकि नवाज भले यूपी से है लेकिन वो वेस्टर्न यूपी से, जहां उनकी भाषा का टोन हरियाणवी से मिलता जुलता है। ऐसे में बिहारी एक्सेंट पर पकड़ आसान नहीं थी। कुछ एक जगह छोड़ दिया जाए तो उनका भी एक्सेंट पर एफर्ट दिखा था। मरना तो मर जाएंगे, एक ही तो जाने है तो अल्लाह लेगा मोहल्ला लेगा। इसके बाद एक और ऐसे नॉन बिहारी कलाकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो हरियाणवी जैसी ठेठ लैंग्वेज बोलने वाला होने के बाद भी फिल्म में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखता है। दैट इज जयदीप अहलावत। अम्मा यार पकड़े गए तो पैर पकड़ लेंगे मुख्तार साहब के, जान से थोड़ी ना मार देंगे। अगेन जयदीप के नॉर्मल टॉक में भी हरियाणवी टच महसूस किया जा सकता है, बट गैंग्स ऑफ वसेपुर में शाहिद खान के किरदार में अगेन वो रियल लगे। इस कैरेक्टर को रियलिस्टिक दिखाने में अनुराग की मेहनत और उनकी सोच फील की जा सकती है। मतलब इस फिल्म में कौन किस एक्सेंट को कैसे निभाता है उसी अनुसार अनुराग कश्यप ने उसे बिहारी लैंग्वेज की डिटेल में जाने की इजाजत दी है या फिर नहीं दी है। विनीत कुमार का एक दृश्य जहां उन्हें गोली लगती है और मनोज बाजपेयी जीप की चाबी ढूंढते हैं, उस दृश्य में जब विनीत कहते हैं कुछ नहीं हुआ हमको, कुछ नहीं हुआ हमको, वो एक ऐसा एक्सेंट था जो बिहारी बोल सकता है, हालांकि विनीत यूपी से है। कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ को उन्होंने जैसे कहा है, ये कुछ ऐसा ही था जैसे पंचायत वेब सीरीज में एक डायलॉग है, करिए मीटिंग अलुआ मीटिंग। एक नॉन बिहारी अगर इस लाइन को बोलता तो अलुआ में जो फील आया था वो कभी नहीं आ सकता था। नॉन बिहारी बोलता करते रहिए मीटिंग मीटिंग अलुआ मीटिंग, बट क्योंकि दुर्गेश बिहार से हैं तो अलुआ मीटिंग के टोन को समझते हैं। करते रहिए मीटिंग मीटिंग अलुआ मीटिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब इस बिहारी टोन को बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने ढंग से दिखाया और कई बार वो पूरी तरह से फेल भी हुए। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट बिहारी किरदार कौन सा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए